ये देखो गाइस, $9 का आज का प्रॉफिट हुआ है अपना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हो रहे हैं गाइस 1:10। और अब मैं जोन्स वगैरह सब मार्क करूँगा। फटाफट जोन्स मार्क करते हैं। और लंदन स्टेशन ओपन होने में अभी सिर्फ 20 मिनट बाकी है, तो अभी फटाफट अपन जोन्स मार्क करते हैं गाइस। यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है ऑलरेडी गाइस। लंच वगैरह हो गया है, 2:40 हो गए है। एक सेटअप बन रहा है गाइस, तो अब देखते हैं। अगर अच्छा सेटअप मिलता है, अच्छी ट्रेड मिलती है वॉल्यूम के साथ, तो अपन ट्रेड में लेंगे गाइस। रिस्क पर ट्रेड लेंगे अपन $5, क्योंकि अपन अपने कैपिटल के हिसाब से चलेंगे। कैपिटल जितना है उसका 10% अपन रिस्क पे लगाएंगे, तो अपने $57 है कुछ, तो अपन $5 पर रिस्क ट्रेड लेंगे अभी के टाइम पे, अभी यहाँ पे ये ट्रेड मिलती है। तो गाइस, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो कर दिया है, बट मेरे को बाई करने में डर लग रहा है, क्योंकि RSI ऑलमोस्ट 70 क्रॉस कर गया है ये। तो अब यहाँ से नीचे गिर सकता है, तो अपन सेल में ही बैठेंगे गाइस। अब इसको शॉर्ट ही करूँगा मैं, तो शॉर्ट के लिए बैठा हूँ। इसने एक और ये भी ब्रेक किया है, तो देखते हैं इसका क्या होता है। ये फेक आउट है या क्या है गाइस। ट्रेड लेते टाइम हर बार सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना, कभी कभी इंडिकेटर भी बहुत काम देते हैं। इंडिकेटर भी हर टाइम चेक करना ही चाहिए। जैसे कि अभी मैंने चेक किया इंडिकेटर, अगर मैं यहाँ से अगर बाई की ट्रेड ले लेता, तो फिर मार्केट नीचे गिरता ही गिरता, फिर मैं खुद को कोसता, क्योंकि ऑलरेडी RSI 70 प्लस है, तो ये पहले से ओवर बाई जोन में है। प्लस अगर आप सुपर ट्रेंड देखो, सुपर ट्रेंड क्या, सॉरी, बॉलिंजर बैंड देखोगे, तो देखो गाइस, बॉलिंजर बैंड के भी एकदम टॉप पे ही है ये। ठीक है, यहाँ से यूजुअली शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ से मैं बाई नहीं कर सकता हूँ। करते हो गाइस, तो हमेशा एक चीज़ पे भरोसे मत रहो। 2-3 इंडिकेटर को आप अच्छे से यूज़ करो गाइस, उसको समझो, देखो, फिर उसके बाद में आप ट्रेड लो, क्योंकि वही एक बेस्ट तरीका होता है ट्रेड लेने का। ये मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। हाँ, मैं भी आप लोग के साथ ही सीख रहा हूँ। मैं कोई बड़ा कोई ट्रेडर नहीं हूँ, मैं भी धीरे धीरे मेरी गलतियों से ही सीख रहा हूँ गाइस। गाइस, ये ट्रेड ली है मैंने। यहाँ पे मेरे को RSI डाइवर्जन दिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है। और इस ट्रेड में मेरा रिस्क $3 का है। मतलब कि अगर SL हिट होता है तो $3 का होगा, और टारगेट हिट होगा, क्योंकि ये 1:2 नहीं है, 1:2.5 है ऑलमोस्ट, तो इसलिए मेरे को $8 मिलेंगे गाइस। तो अब देखते हैं टारगेट हिट होता है या SL मिलते हैं थोड़ी देर में। बाकी मैं अभी ये पढ़ाई कर रहा था, और एक ट्रेड मिलती है, मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं। अभी रनिंग तो कितना हो रहा है, 1.15 का लॉस दिखा रहा है ये रनिंग। देखते हैं क्या होता है गाइस। सिर्फ एक पॉइंट से मेरा टारगेट हिट होते होते रह गया है, और वापस इतना ऊपर आ गया मार्केट। क्या मजाक कर रहा है मार्केट, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, और मैं इस मजाक के लिए मेंटली प्रिपेयर भी नहीं हूँ, क्योंकि हो जाना चाहिए यार, हिट हो जाता। सिर्फ सिर्फ एक पॉइंट से रह गया है गाइस, सिर्फ एक पॉइंट से। दुख तो होता ही है, और यूजुअली मेरे को भी हो ही रहा है गाइस। टारगेट फाइनली हिट हो गया है। बहुत गुम गुमा के आखिरकार अपना टारगेट हिट हो ही गया है गाइस। सबसे पहले आया, बहुत करीब आया, फिर वापस बाउंस हो गया, फिर थोड़ा सा वापस रिट्रेस करा, वापस बाउंस हो गया, फिर वापस आया, फिर वापस बाउंस हुआ, फिर अब जगह गाइस अपना टारगेट हिट हुआ है, और लमसम कुछ अपन को $9 का प्रॉफिट हुआ है। 57 थे गाइस, 66 हो गए हैं, तो अपन का पूरा आज का $9 का प्रॉफिट हुआ है। ये देखिए, ये देखो गाइस, $9 का आज का प्रॉफिट हुआ है अपना। गाइस, मैंने आज फिर से पेयर चेंज कर लिया है। ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन में ट्रेड करूँगा, क्योंकि अभी USD की एक हाई वॉलेटिलिटी न्यूज़ है 8:45 PM पे, जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स
मतलब ट्रम्प कुछ भी बोलता है तो मार्केट पागल हो जाता है, इसलिए मैं अभी यूरो यूएसडी या गोल्ड टाइप में किसी में ट्रेड नहीं करूँगा। और चेंज करना ही बेस्ट रहेगा गाइस अभी के लिए पेयर, क्योंकि यूरो यूएसडी अब किधर भी जा सकता है। सिर्फ 1 घंटा बाकी है, मतलब 45 मिनट से बाकी है उस चीज़ को। और 45 मिनट्स में कुछ भी मेरे को नहीं लगता है, अगर मैं कोई भी ट्रेड लूँगा तो हिट होगा टारगेट, क्योंकि मेरा पहला वाला टारगेट भी 2-2.5 घंटे से हिट हुआ है, तो मैं अभी और रिस्क नहीं लूँगा। अब मैं ब्रिटिश पाउंड और जैपनीज येन में ही ट्रेड करने की देखूँगा। अगर कोई अच्छी ट्रेड मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। बाकी जोन तो मैंने मार्क कर दिया है गाइस सब कुछ। अब देखते हैं कुछ अगर अच्छी ट्रेड मिलती है तो गाइस आई एम विथ यू। गाइस मैंने मेरा पेयर चेंज किया था ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन में, बट फिर भी मेरे को कोई अच्छी ट्रेड नहीं मिली, इसलिए मैं वापस यूरो यूएसडी पे भी शिफ्ट हुआ। बट मेरे को यहाँ पे भी कोई ढंग की ट्रेड नहीं मिली। रात की बज गई है गाइस 10:43 और अब मैं गाइस ट्रेडिंग क्लोज कर रहा हूँ, सेटअप बंद कर रहा हूँ, क्योंकि 10-15 मिनट में न्यूयॉर्क सेशन भी क्लोज हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। राम राम सा।